करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे तू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनके असहाब, उनके अज़वाज पर अनगिनत रहमत व बरकतों का नुज़ूल हो। बड़े पीर दस्तगीर जनाब गौस आज़म शाह जीला के मुबारक दरबार पर आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। एक सवाल है, मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ कादरी साहब हमारे साथ जो हैं शामिल हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब, ज़कात के फ़ज़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके मुतालिक पूछा, अब ये भी बता दीजिए कि ज़कात अदा करनी है, इसका निसाब, इसके तरीके, कैलकुलेट, एक बंदे के पास माल है वो किस तरह आसानी से पता चल जाएगा भाई इतनी महंगी ज़कात बनती है, आसान उसमें पूछा है। देखिए, ज़कात का निसाब जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नंबर एक ये कि ज़कात में सबसे पहले गोल्ड देखा जाता है, सोना देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर देखा जाता है। चांदी, फिर जो है वो कैश जो सेविंग में हो वो देखा जाता है। इसी तरह माल तिजारत देखा जाता है। और माल तिजारत देखने के साथ साथ जो कोई अगर जानवरों का या जो कारोबार करते हैं, जिनके पास जानवर जो पालते हैं, हाँ, उनके जानवर चरते हैं, उनके पास अगर रेवड़ है तो रेवड़ के हिसाब से, गाय है तो गाय कितनी होगी, बकरियां हैं तो बकरियां कितनी होंगी, ऊँट है तो ऊँट कितने होंगे, इन सब के हिसाब से अलग अलग तो निसाब बयान कता किए जाते कलामी एक ये परिंदे जो शौकिया तौर पे रखते हैं घर पे, उसका क्या बनेगा फिर? हैं। वो माल तिजारत के जुमरे में आएगा। आएगा ना, क्योंकि अगर शौकिया देखे शौकिया पहले- इस एतबार से रखे हैं, अगर वजाहत में कर दूं, अगर शौकिया इस एतबार से रखे हैं कि मुझे आगे बेचना है उनको, तो फिर तो उस पर ज़कात बनेगी। अगर इसलिए नहीं रखे कि आगे बेचना है तो वो माल तिजारत नहीं है, तो फिर उस पर ज़कात भी नहीं बनेगी। अब आप ये देखें कि अगर सिर्फ किसी के पास सोना है, ठीक है, तो और इसके पास सिल्वर नहीं है, माल तिजारत नहीं है, कैश नहीं है, सिर्फ सोना है, तो उसके लिए ये देखा जाता है कि 7.5 तोला सोना, अगर इतना तो सोना है तो फिर ज़कात उस पर बनेगी। ठीक है, 7.5 तोले से कम होगा, ज़कात नहीं बनेगी। ठीक है, अक्सर लोगों के साथ मामला ये होता है कि उनके पास सोना भी होता है, चांदी भी होती है, कैश भी होता है, तो उन तमाम चीज़ों में फिर ये देखा जाता है कि जो 52.5 तोला चांदी की वैल्यू बन रही है, हाँ, उस हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। लोग मिसाल मार के खा तौर जाते पे किसी के पास जो है वो 2 तोला सोना है, कि उसके पास जो है वो 50 तोला चांदी है, 50,000 उसके पास रकम बनी हुई है, तो अगर सिर्फ 2 तोला सोना ही देखा जाए तो ये ही चांदी की कीमत से ज्यादा बन जाता है, 52.5 तोला चांदी से ज्यादा बन जाता है। जाएगा बिल्कुल। तो अब 52.5 तोला चांदी से ज्यादा ये बन गया, तो कैश, गोल्ड, सिल्वर सब ऐड होगा, और ऐड होने के बाद 2.5% या जिसे हम 40वां हिस्सा कहते हैं, वो कैलकुलेट करके जो है वो ज़कात अदा की जाएगी। ठीक है, यानी यानी इसी तरह माल तिजारत में भी यही देखा जाता है कि माल तिजारत 52.5 तोला चांदी की वैल्यू से ज्यादा है, हाँ, तो फिर उस पर जो है वो ज़कात अदा होगी। यहाँ पर एक और वजाहत भी मैं कर दूं, ज़कात अदा होने के लिए, लाजिम होने के लिए भी शर्त है कि उस माल पर साल गुजर गया हो, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। फिर ज़कात की शराइत कि कौन कौन ज़कात देगा, ये एक अलग मामला है कि किस किस पर ज़कात फ़र्ज होती है, किस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। अलबत्ता जो ज़कात के लिए जो माल होना चाहिए वो सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, कैश है, और उसके बाद जो जानवर वगैरह हैं जिसके वाले से बयान किया वो है। जानवर की कैलकुलेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और बाकी चीज़ों की कैलकुलेशन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी सोना भी है, चांदी भी है, कैश भी है, तो फिर 52.5 तोला चांदी के हिसाब से होगा। अगर सिर्फ सोना है और कोई चीज़ नहीं तो 7.5 तोला सोने के हिसाब से होगा। अगर सिर्फ चांदी है, कैश नहीं है, सोना नहीं है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, तो 52.5 तोला चांदी के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। क्या आपने जानवरों को बताया ये, मतलब यानी किसी ने जानवर लिया हो पिछले रमजान में, कुर्बानी का सीजन आया, नहीं बिका, अब ये रमजान है, 1 साल गुजर गया, तो उस पर भी ज़कात अदा करेगा? माल तिजारत के एतबार से तो ज़कात उस पर भी अदा होगी। हाँ, ये बड़ा पॉइंट, क्योंकि अक्सर लोग नहीं बिकता तो कहते हैं अगले साल बेचेंगे, बड़े 4 दांत हो जाए। अगर वो पॉइंट की बात है ये, नोट निसाब को पहुंच जाता है तो फिर उस पर भी बड़े बड़े मार खा जाते हैं इसमें। अच्छा, ये मैं आपको बीच में रोक रहा था, आपका फ्लो ज़हर मादरत पर ये है कि जैसे कि 7.5 तोला सोना कंप्लीट नहीं है, कम है इससे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फिर दीगर चीजें मिलाकर वो 52.5 तोला चांदी उसकी वैल्यू को पा लिया तो ज़कात बनेगी? बिल्कुल, यानी बंदा इसमें वो नहीं है कि मेरा तो 7.5 तोला बनेगा तब दूं, बिल्कुल ऐसा ही। ये नहीं बनेगा। ये बहुत ही इन्होंने, मतलब मैं कह रहा हूँ जबरदस्त, खासकर जानवर वाली गुफ्तगू, परिंदे वाली गुफ्तगू उन्होंने बड़ी अच्छी करी। कुछ सवाल कमेंट सेक्शन में देना चाहें आप लिखें, भेजें। इल्म आ रहा है, ये सीखने का महीना है, और ज़ाहिर लोग रमज़ान में जो है ज़कात निकालते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां बड़े बड़े बंदे कर जाते हैं,
तो इस हवाले से कोई सवाल आप लिख के दें, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। पारिक और रमज़ान नशरियात अरसलान पारिक कादरी को इजाज़त दें। मेमन नेटवर्क के साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही